जी नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक नई वीडियो में, एक नई सीरीज में हम आपके सामने उपस्थित हैं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं पवन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ब्रिजवासी मैथ्स में। तो मॉडर्न अलजेब्रा की जो पिछली वीडियो थी उसके बेसिस पे आप लोगों की डिमांड थी कि सर मॉडलों वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें बहुत बड़ी समस्या आती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वो होते नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि मॉडलों जैसे कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो आप चुटकियों में करने लगोगे। जैसा कि हर एक वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ग्रेजुएशन वाले कंसेप्ट को हम इतना इजी वे में पढ़ाते हैं कि आपको जो 11th 12th वाले चैप्टर होंगे वो टफ लगेंगे, लेकिन ग्रेजुएशन वाले चैप्टर्स आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेंगे। ये हम गारंटी के साथ पढ़ाते हैं। आपको टाइम लगता है, चीजों का एनालिसिस किया जाता है, लेकिन एक बेहतर रूप में आपके सामने लेकर आते हैं, बहुत इजी वे में आप तक लेकर आते हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, चैनल पर नए हुआ करें तो सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो देखिए आज ये क्वेश्चंस आपके सामने जो लिखा है, इस क्वेश्चन से आपको इतने सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पूछा तो इसमें ऑर्डर है, हम इसमें आपको इनवर्स भी निकालना सिखा देंगे। हर एक नया कंसेप्ट मॉडलों से रिलेटेड जो बनता है एग्जाम में, वो मैं इस एक क्वेश्चन से आपको बता दूंगा। कैसे? देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कह रहा है? एक ग्रुप दिया हुआ है G 0 1 2 3 4 5, इसमें एलिमेंट दिए हुए हैं और क्या कह रहा है? एडिशन मॉडलो, इसे क्या बोलते हैं? एडिशन मॉडलो 6। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर मॉडलो का क्या मतलब होता है, अभी मैं समझाऊंगा आपको। वो क्या कह रहा है? ये एक ग्रुप है, इसे क्या बोलेंगे? एडिशन मॉडलो 6। इसकी जगह क्या हो सकता है? मल्टीप्लीकेशन होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 6। वो उसने पूछा है कि ऑर्डर बताओ कि ऑर्डर ऑफ 5 क्या होगा। हालांकि ऑर्डर निकालना इतना टफ नहीं है भाई। ये देखिए कि इस ऑर्डर ऑफ 5 का ऑर्डर पूछा है कि इस 5 को कितनी टाइम्स ऐड करें, क्योंकि यहां एडिशन की बात हो रही है, तो ऐड कितनी बार ऐड करें कि वो मॉडलो 6 का मतलब है कि कितनी बार ऐड करें कि वो 6 से पूरा डिवाइड हो जाए। मॉडलो का मतलब होता है डिवीजन। एक सिंपल भाषा में मैं आपको समझा दूं कि 5 को हम कितनी बार ऐड करें। अगर यहां एडिशन की बात हो रही है तो ऐड करेंगे, मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मैंने 5 को एक बार ऐड करने पे तो डिवाइड नहीं हो रहा, 2 बार ऐड किया जब भी डिवाइड नहीं हो रहा, 3 बार ऐड करेंगे 15, 6 से डिवाइड नहीं होता, फिर 5 ऐड किया नहीं होता डिवाइड 20, फिर मैंने ऐड किया 25 नहीं होता डिवाइड, फिर मैंने ऐड किया, हाँ अब डिवाइड हो जाएगा। देखो 30 बन गया और 30 6 से डिवाइड होता है। इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ 5 कितना हुआ आपका भाई साहब? 1 2 3 4 5 6, कितनी बार ऐड किया? 6 बार। तो ऑर्डर ऑफ 5 हमारा कितना आ गया? 6। बताइए, अभी रुक जाओ, अभी देखते जाओ, अभी मैं और कंसेप्ट भी इसमें समझाने वाला हूं। लेकिन फिलहाल अब जैसे अगर आपसे पूछ ले कि ऑर्डर ऑफ 3 बताओ कितना होगा, ऑर्डर ऑफ 3 बताओ कितना होगा, तो मैंने क्या बताया कि 3 को हम कितनी बार ऐड करें कि मॉडलो 6 लगाने पर वो पूरा डिवाइड हो जाए। मॉडलो का मतलब समझ में आया कि उससे हमें भाग देना है कि भाई 3 में 6 से भाग तो नहीं जाता है। मैंने दोबारा ऐड किया 3 को, क्या ये 6 से डिविजिबल है? 3 और 3 6, 6 बटे 6, हाँ जी बिल्कुल डिविजिबल है। तो इसका मतलब 3 को अपने कितनी बार ऐड किया? 2 बार। इट मींस ऑर्डर ऑफ 3 हमारे पास कितना आ गया? 2। समझ में आया कि नहीं आया? आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। अच्छा जी, फिर आ जाओ आगे कि ये आपसे पूछने लगे कि ऑर्डर ऑफ 4 बताओ कितना होगा। तो मैंने क्या कहा कि 4 को कितनी बार ऐड करें कि मॉडलो 6 लगाने पे वो पूरा कट जाए। भाई मैंने 4 ऐड किया, 4 और 4 8, क्या 6 से डिविजिबल है? नहीं है। फिर 4 और ऐड किया 12, 12 6 से डिविजिबल है? हाँ जी पूरा डिविजिबल है। तो इसका मतलब 4 को कितनी बार ऐड किया? 3 बार। तो ऑर्डर कितना आ गया? 4 का 3 आ गया भाई साहब। तो बताइए मॉडलो वाले कंसेप्ट में आपको ऑर्डर निकालना आ गया। अब इसी में आपसे पूछे क्या कि हमें ये बताओ कि इस ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो ये तो हमें पता है कि एडिशन वाला ग्रुप है और एडिशन में क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। मल्टीप्लीकेशन होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? 1। भाई साहब ग्रुप स्टार्ट किया था तो सबसे पहले यही समझाया था आपको, ठीक है। अगर सपोज इसमें 0 नहीं होता, सपोज इसमें 0 नहीं होता और आपसे पूछता कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें क्या है,
तो भाई साहब कैसे निकालते हैं ये तो हमें पता है, एडिशन में 0 होता है। समझ में आई बात? तो आज मैं आपको आइडेंटिटी एलिमेंट भी मॉडुलो वाले कंसेप्ट में निकाल के दिखाऊंगा और आपको क्या निकाल के दिखाऊंगा, इनवर्स। अगर आपसे पूछ ले 1 का इनवर्स बताओ, 2 का इनवर्स बताओ, 3 का इनवर्स बताओ, को किसी भी एलिमेंट का इनवर्स पूछ सकता है मॉडुलो में। तो भाई साहब देखते जाइए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं इसे रेस लिख लो आप, मैं इसे रेस कर रहा हूं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके बहुत सारे कंसेप्ट इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये लिख लीजिएगा आप, ऑर्डर आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या समझाने वाला हूं आपको, इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इस मॉडुलो की टेबल कैसे बनाते हैं वो जानिए। सबसे पहले अगर आपने टेबल बनाना सीख लिया तो आप इसका इनवर्स भी बता दोगे, आइडेंटिटी एलिमेंट भी बता दोगे। देखो कैसे बनाते हैं, ये देखिए यहां ऐसे लिख लीजिए क्या क्या एलिमेंट है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, ऐसे यहां लिख लो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और क्या हमारे पास क्या है, मॉडुलो 6 है, मॉडुलो 6, मॉडुलो एडिशन मॉडुलो 6। इसका मतलब समझ गए कि हमें क्या करना है, डिवाइड करना है ऐड करके। देखो 0 का 0 से करेंगे ऐड तो 0 ही आएगा, 0 में 1 को ऐड करेंगे 1, और 1 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 0 में 2 को ऐड करेंगे 2, और 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2। जो रिमाइंडर आता है वो लिखते हैं आप, रिमाइंडर भाग करने पे। भाई अगर मैं 2 में 6 से भाग करूंगा तो 2 ही तो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल। तो देखिए 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 2 में 6 से भाग करेंगे तो 2 ही रिमाइंडर मिलेगा। 1 में 2 ऐड करोगे तो 3 मिलेगा, 1 में 3 करोगे तो 4 मिलेगा, और 1 में 3 ऐड करोगे तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो 1 में 0 ऐड करेंगे तो यहां आएगा 0। क्या आएगा, 0। 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, 1 में 2 3, 1 में 3 4, 1 में 4 5। अब देखिए यहां 1 में 5 ऐड किया 6 आया, और 6 में मॉडुलो 6 लगाओगे तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो मैंने क्या कहा, ऐड करने पे जो रिमाइंडर बचता है उसको लिखते हैं यहां पर। बस ये टेबल बनाना सीख लो। अगर टेबल बनाना सीख गए तो चुटकियों में सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होंगे। देखिए 2 में 0 ऐड किया, मॉडुलो 6 लगाओगे तो 2 रिमाइंडर, 2 में 1 3 रिमाइंडर, 2 में 2 4 रिमाइंडर, 2 में 3 5 रिमाइंडर। अब देखो 2 में 4 ऐड किया 6, और 6 में मॉडुलो 6 लगाओगे तो रिमाइंडर क्या आया, 0। 2 में 5 ऐड करोगे 7, 7 में 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचा, 1। तो यहां क्या लिखेंगे, 1। अब ध्यान देते जाओ, 3 में 0 ऐड 3, 4 5, यहां क्या आएगा, 0। फिर क्या आएगा भाई 3 4 7, 7 में 6 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर, फिर यहां 2 रिमाइंडर। फिर देखो 4 में 0 4 5 0 1 2 3। अब आप खुद कर लेना, 5 में 0 5, यहां 0 1 2 3 4। अब आप खुद कर सकते हो, समझ में मैंने समझा दिया है आपको कि टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपको आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना सिखा देता हूं और इनवर्स भी निकालना सिखा देता हूं। कैसे, ये देखो कि ऊपर 0 1 2 3 4 5 लिख रहा है। अब इसमें कौन सी रो में बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है, कौन सी रो में आ रहा है, 0 1 2, देखो फर्स्ट रो में ही आ रहा है सेम टू सेम, और किसी रो में नहीं आ रहा। हमने कुछ गलती की है क्या, यहां 1 आएगा भाई, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 आएगा। ठीक है, अब ये देखो सेम टू सेम रो कौन सी आ रही है, ये वाली। तो इसका मतलब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, 0। ये होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर रो यहां पे बराबर हो रही थी तो ये वाला आइडेंटिटी एलिमेंट होता। ध्यान देना, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, जो रो बिल्कुल सेम होगी। तो ये वाली रो सेम है और उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। आया समझ में? यहां तो हमें पता था कि एडिशन मॉडुलो है, एडिशन में एडिशन वाले ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए क्या कि देखो यहां 0 कहां कहां आ रहा है, एक तो यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, और यहां आ रहा है। तो देखो सिंपल सी बात, इस 0 के सामने क्या है, इस 0 के सामने क्या है, तो 0 का इनवर्स क्या हो गया, 0 हो गया। इस 0 के सामने क्या है, 1, और इस 0 के सामने क्या है, 5। तो इसका मतलब 1 का इनवर्स क्या हो गया, 5 हो गया। अब इस 0 के सामने क्या है, 2, इस 0 के सामने क्या है ऊपर, 4। तो इसका मतलब 2 का इनवर्स कितना हो गया, 4। इस 0 के सामने क्या है, 3, इस 0 के सामने क्या है, 3। इसका मतलब 3 का इनवर्स क्या हो गया, 3।
ऐसे ही 0, यहां 4 का इनवर्स क्या हो जाएगा 2, 4 का इनवर्स हो गया भाई साहब 2, और यहां 0 के सामने 5 और यहां 1, तो 5 का इनवर्स क्या आ गया 1 आ गया। देखिए जी, अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, आपसे 2 का इनवर्स पूछ लेगा तो देख के बताइए, फटाफट से टेबल बनाइए। आपको लग रहा होगा कि टेबल में टाइम लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 15 सेकंड में आप इसको क्या कर लोगे, टेबल को बना लोगे। और किसी का भी आइडेंटिटी एलिमेंट बता सकते हो, और किसी का भी आप इनवर्स बता सकते हो, और किसी का भी आप ऑर्डर बता सकते हो। ऑर्डर मैंने आपको सिखा दिया कैसे निकालते हैं। तो भाई साहब एक क्वेश्चन से मैंने आपके मॉड्यूलों के सारे कंसेप्ट सिखा दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे क्वेश्चन। एक आध और करा देता हूं जिससे आपकी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। भाई इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, ठीक है, वहां मिल जाएगी इसकी पीडीएफ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इन द ग्रुप जी, एक ग्रुप है दिया हुआ है 2 4 6 8, इसमें एलिमेंट है, लेकिन ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10, यहां मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। दी आइडेंटिटी एलिमेंट, हमसे क्या पूछा है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब मैंने कहा कि मल्टीप्लीकेशन में 1 होता तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो जाता, लेकिन यहां 1 नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, इसकी टेबल बना के। टेबल कैसे बनाएंगे, देखो फटाफट से। यहां क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। यहां क्या है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10। अब इस मल्टीप्लीकेशन की जगह डॉट भी लिखा आ सकता है, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है, डॉट और यहां मॉडुलो 10 लिखा होगा, ठीक है। देखिए अब जहां एडिशन होता है तो उनको ऐड करते हैं, और मल्टीप्लीकेशन होता है तो उनका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 में मॉडुलो 10, मॉडुलो का मतलब डिवाइडिंग होता है। 4 में 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। 4 2 जा 8, 8 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही आएगा। 2 में 2 6 जा 12, और 12 में आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। तो यहां क्या लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं साथियों, क्या लिखते हैं, रिमाइंडर। यहां आ जाओ, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 16 में आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा, 6 आएगा। एक रो समझ में आई। अब आराम से आसानी से जल्दी जल्दी निकाल सकते हो। 4 2 जा 8, 8 ही आएगा। 4 4 जा 16 मतलब 6 आएगा। 6 4 जा 24 मतलब 4 आएगा। 4 8 जा 32 मतलब 2 आएगा। समझ में आया। 32 में मॉडुलो 10 लगाओगे, 32 में 10 से भाग करोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। समझ में आ रहा है। अब जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप मेरी तरह करोगे, जल्दी जल्दी करोगे। देखो 6 दूनी 12 मतलब 2 आएगा, 6 चौक 24 मतलब 4 आएगा, 6 चिंग 36 मतलब 6 आएगा, 6 अट्टे 48 मतलब 8 आएगा। समझ में आ रहा है मेरी बातें भाई। 48 मॉडुलो 10 लगाओगे, 48 में 10 से भाग करोगे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए ऐसे ही 8 दूनी 16 मतलब 6, 8 चौक 32 मतलब 2, 8 चिंग 48 मतलब 8, 8 अट्टे 64 मतलब 4। बोलो बात समझ में आ रही है। मैं डायरेक्ट भाग देके लिख रहा हूं, आपको भी पता लग जाएगा भाई 10 का मल्टीपल है। 8 चौक 32 आया, 32 में 10 से भाग करोगे तो 2 बचेगा रिमाइंडर, सीधी सी बात है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है जो इस वाली रो की तरह सेम टू सेम आ जाएगा। देखो 2 4 6 8 कहां आ रहा है, यहां आ रहा है 2 4 6 8। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या आया, 6 आया। अब हमें अगर इनवर्स पूछ ले, हमसे तो आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा था, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया, 6, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। एक ही चीज पूछेगा, लेकिन मैं एक क्वेश्चन से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं। समझ में आ रही है बात। अच्छा अब देखिए, अगर आपसे इनवर्स पूछता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या आया, 6। 6 को कर लो मार्क, यहां 6, यहां 6, यहां 6 और यहां 6। तो देखो इसके सामने वाला क्या है, 2, 2 के सामने क्या है 8, इसका मतलब 2 का इनवर्स कितना आया, 8। अगर यहां क्या है 6, 6 के सामने क्या है 4, 4 के, और यहां 6 के सामने क्या है 4, 4 का इनवर्स क्या आया 4। यहां क्या है 6 के सामने 6, 6 के सामने 6, तो इसका मतलब 6 इनवर्स 6 होता है।
अब यहां क्या है 8, 8 का इनवर्स क्या होता है 2 होता है। तो अब आपसे किसी का भी इनवर्स पूछ ले आप आसानी से निकाल सकते हो। बताइए मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए, ठीक है। हाँ जी, वीडियो को फटाफट से क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर मजा आ रहा है पढ़ने में तो। अब देखिए यहां में और कंसेप्ट, अगर आपसे पूछ ले ऑर्डर, किसका ऑर्डर, ऑर्डर आपसे 4 का ही पूछ ले। अब देखो ऑर्डर ऑफ 4 अगर आपसे पूछता है, अगर एडिशन होता है तो ऐड करते हैं कि भाई 4 को कितनी बार ऐड करें कि वो 10 से डिवाइड हो जाए। अगर यहां मल्टीप्लीकेशन है तो भाई साहब 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें वो 10 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो देखिए 416 नहीं हो रहा डिवाइड 10 से, नहीं आएगा, इसका ऑर्डर नहीं पूछेगा। वो ऐसे एलिमेंट का ही ऑर्डर पूछेगा जो 10 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। तो इसमें इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में वो ऑर्डर नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से कि 4 4 जा 16, फिर 16 को 4 से करोगे फिर 4 आएगा, फिर 4 आएगा, मतलब इसका नहीं निकलेगा, ऑर्डर नहीं निकलेगा, सीधी सी बात है। तो ऐसे क्वेश्चंस में वो ऑर्डर नहीं पूछेगा, मतलब कि अगर पूछेगा तो वो इसी तरीके से ग्रुप देगा कि वो डिवाइड हो जाए अच्छे से, क्योंकि ये ग्रुप मैंने ऐसा लिखा है जिसका कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। इनमें से कोई भी एलिमेंट ऐसा हो सकता है जो 10 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं एक अपना आइडिया बता रहा हूं कि जब एडिशन करेगा तो 4 को ऐड कर करके देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 4 को मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैंने इन 2 क्वेश्चन से आपके मोस्टली कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं, समझ में आ रहा है। और जिन्होंने भी अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है ब्रिजवासी मैथ्स की प्ले स्टोर से, वो डाउनलोड कर लेना, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप 8395033641 पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, इरेज करें, आप लिख लेना। आप सोचते होंगे सर डस्टर क्यों नहीं मिटाते, इतने पैसे कमा रहे हो, इतने एक डस्टर खरीद लो। भाई साहब डस्टर खरीदा हुआ है, बोर्ड पे डस्टर से नहीं मिटता है। ये जो इंक है वो कपड़े से ही मिटती है सही से, और सर्दियों में तो हालत खराब हो जाती है, मिट के ही नहीं देती है बोर्ड से। कोशिश करेंगे भाई आपके लिए जल्दी से जल्दी कोई व्यवस्था करने की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, दिस सेट 5 15 25 35 अंडर दी बाइनरी ऑपरेशन। हमारे पास ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन। और क्या कह रहा है कि रेजिड्यू क्लास, हालांकि रेजिड्यू क्लास का अलग कंसेप्ट होता है लेकिन मैं आपको इसी से करके बताऊंगा। मॉडुलो 40, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5 15 25 35, और वो क्या कह रहा है, मॉडुलेशन मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 40। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसने अलग अलग लिख रखा है, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसने हमसे क्या पूछा है, देखो ऑप्शन देखो, वो कह रहा है नॉट अ ग्रुप, एक ग्रुप विद आइडेंटिटी 5, एक ग्रुप आइडेंटिटी 25, एक ग्रुप विद आइडेंटिटी 35। इसका मतलब इसमें 3 ऑप्शन ज्यादा दिख रहे हैं मुझे आइडेंटिटी वाले। तो मैं इसकी क्या निकालूंगा, आइडेंटिटी चेक करूंगा। कैसे करूंगा, देखिए टेबल बना के, वही हमेशा क्या बनानी है, टेबल। ये 5 है, ये 15 है, ये 25 है। मैं सिंपल ही लिख रहा हूं, बार नहीं लगा रहा हूं। यहां 40 बस सॉल्व ही तो करना है, यहां 5 15 25 35, ठीक है। देखो 5 5 जा 25 में 4, देखो मल्टीप्लीकेशन है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे। 5 5 जा 25, 5 पंजे 25, 25 में 40 से भाग करोगे तो 25, मतलब कि अगर उससे छोटा होगा तो हमेशा रिमाइंडर वही देगा। 40 से छोटा है तो रिमाइंडर वही। देखो 15 5 75, 75 में 40 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 35। 25 पंजे 125, 125 में 40 से भाग करोगे, 40 दिया 120 तो कितना बचेगा, 5। अब 5 का गुणा 35 से करो, 5 पंजे 25 और 5 दिए 15 और 2 17 में किससे भाग करोगे, 40 से। 4 चौक 16, 160, कितने बचे, 15। समझ में आया, बताइए यहां तक बात। अब देखिए 15 5 75, कितने बचेंगे, 35। 15 15 225, और 225 में हमें 40 से भाग करना है तो 4 पंजे 20, तो कितना बचेगा, 25 रिमाइंडर बचेगा। भाग कर लेना, 25 25 625, और 625 में 40 से भाग करो तो ये हो जाएगा 13 चौके 52, 14 चौके 56 और 15 चौके 60। तो 40 से कितनी बार कटेगा, 15 बार। रिमाइंडर कितना देगा,
14 चौके 56, 15 चौके 60, मतलब 600 आएगा तो 25 रिमाइंडर देगा। 25 तो यहां दे रहा है, यहां 15 से करेंगे 225 में 40 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20 तो 25 बचेगा। और 15 का 25 से करेंगे गुणा, 15 का 25 से गुणा करो कितना आएगा, 15 5 75, हासिल लगी 7, और 15 दूनी 30, 30 और 7 कितने होते हैं, 37 होते हैं। ये गलत किया है मैंने, मल्टीप्लाई यही होगा भाई, करके देखो। अरे भाई यार, 75 7 कैरी, 15 दूनी 30 और 7 37 में किससे भाग करेंगे, 40, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 40 से भाग करो 375 में कितना आएगा, 9 चौक 36, 360, कितने बचे 5, 15, तो यहां रिमाइंडर कितना आया 15। ऐसे ही करो, 15 का 35 से करेंगे कितना आएगा, 15 का 35 से मल्टीप्लाई करो, 15 का 15 5 75, 7 हासिल, और 15 तिया 45, 45 में 7 ऐड करो, 7 5 12, अब इसमें 40 से भाग करो, 40 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 40 एकम 40, 2 5 में से 4 गया 1, और यहां आया 5, और 4 पंजे 20, 200 हो जाएगा, 4 तिया 12, तो 5 रिमाइंडर आया। अब देखो हमें सारे निकालने की जरूरत नहीं है, हमें जहां सेम मिल जाएगा वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट वही होता है। अब चलो इसे करके देख लेते हैं, 25 पंजे 125, कितना बचा 5, 25 का 15 में करेंगे, 25 का 15 में, देखो 25 का 15 में किया तो हमें कितना मिला, 15 मिला था। अच्छा 25 का 25 में करो तो 25 25 625, और 625 में 40 से भाग करोगे तो 40 एकम 40, कितना बचा 22, और 4 पंजे 20, हाँ तो कितना बचा रिमाइंडर 25 बचा, और यहां 35 आएगा। तो हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमसे आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा है, और आइडेंटिटी एलिमेंट ऑप्शन में ज्यादा है, तो इसलिए मैं आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट कर रहा हूं। तो देखो इसके सेम जैसा का जैसा यहां पे मिल रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अब ये आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये भाग कर करके देखा है थोड़ा सा, ठीक है। जब बड़ा भाग, हालांकि पेपर में कम आते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें मल्टीप्लीकेशन ज्यादा करना पड़े, लेकिन इतना तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट एक ग्रुप विद आइडेंटिटी 25 है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए ठीक है, लिख लीजिए फटाफट से, फिर हम इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज कंसेप्ट थोड़े से ज्यादा बताएं, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, भागना मत, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, नए कंसेप्ट आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, हालांकि मैं ऐसे क्वेश्चन पढ़ाना पसंद नहीं करता हूं, क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैं थ्योरी में करवा देता हूं। हालांकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, ये वाले थ्योरेटिकल आपको रिजल्ट बना के बताए हुए हैं कि इसका रिजल्ट ये होता है, इसका रिजल्ट ये होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप वहां से पढ़ के कर सकते हैं, इसलिए मैं ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं कराना पसंद करता हूं। जो कंसेप्चुअल होते हैं और जो थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, उन्हें मैं अच्छे से समझा देता हूं, क्योंकि ये रिजल्ट के तौर पे हैं, और रिजल्ट आपको पता है, अगर पढ़ लिए तो लगा दोगे, नहीं तो नहीं लगाओगे, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेट जी बी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। देखिए ये क्या कह रहा है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, और मैंने आपको समझाया था कि जहां भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा उसके कितने जनरेटर होते हैं, ओनली 2 जनरेटर होते हैं। कितने, 2 जनरेटर। क्या होते हैं, 2 जनरेटर। कहां है इसमें ऑप्शन, जी हैज 1 जनरेटर, जी हैज 2 जनरेटर। जी हैज कितने जनरेटर होंगे, 2। इस साइक्लिक ग्रुप के 2 जनरेटर होंगे, एक तो होता है आइडेंटिटी, क्या होता है, एक आइडेंटिटी होता है, और एक इटसेल्फ होता है, ग्रुप इटसेल्फ होता है। जो ग्रुप होता है वो अपने आप में एक क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप। तो ये 2 होते हैं आपके, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कह रहा है, अच्छा G इज अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। G क्या है, हमारा एक इवन ऑर्डर का ग्रुप है। मैंने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ G हमारे पास 8 दे रखा है। क्या दे रखा है, 8। इवन होगा तो या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा, 8 कुछ भी ले सकते हैं आप। तो वो कह रहा है कि इट हैज एन एलिमेंट ए कोई एलिमेंट है जो नॉट इक्वल टू ई है। कह रहा है कि सेटिस्फाइंग इनमें से कौन सेटिस्फाइड करेगा। हमें पता है इसका ऑर्डर क्या है भाई, जो एलिमेंट की पावर होता है वही ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर ऑफ ए कितना आया, 2,
ऑर्डर ऑफ ए यहां कितना है 3, यहां ऑर्डर ऑफ ए कितना है 5 और ऑर्डर ऑफ ए कितना है 7। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जैसे ऊपर वाला है ऐसे ही हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जो ग्रुप होता है, ग्रुप का जो ऑर्डर होता है और उसका क्या होता है, जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो ये ग्रुप का ऑर्डर 8 है। अब इनमें देखो एलिमेंट का ऑर्डर यहां आया 2, क्या 2 8 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। 2 4 8। क्या 3 डिवाइड करता है? नहीं करता। क्या 5 डिवाइड करता है? नहीं करता। क्या 7 डिवाइड करता है? नहीं करता। तो हमें एक कंसेप्चुअल बेस्ड ये पता होंगी, थ्योरम्स, ये प्रॉपर्टीज, ये रिजल्ट पता होंगे तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहां हमें क्या मिला कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर मिला कि हमें पता है कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। बात समझ में आई? लिख लीजिए आप इसे। फिर चलते हैं आगे। बस पढ़ते रहिए, मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि आप रुकिए मत, पढ़ते रहिए। आपका सिलेक्शन 101% होगा, गारंटी के साथ होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आप ये सोचें कि एग्जाम आएगा मैं तभी पढ़ लूंगा, या 15 मिनट पढ़ने से, बिना पेन चलाए रिवीजन करने से अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो भाई मैं कह नहीं सकता, आप ज्यादा ही टैलेंटेड होंगे। हम तो भाई इतने टैलेंटेड थे नहीं। लिख लिख के प्रैक्टिस करिए तब जाके सिलेक्शन हुआ है। तो मैं वही आपको सजेशन देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ जी, ऐसा कंसेप्ट क्वेश्चन मैंने कल बताया था, ओरली बताया था आपको कि एक क्वेश्चन कराया था, उस पे 4 बेस्ड आपको रिजल्ट बताए थे कि कह रहा है जी इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30। एक ऐसा साइक्लिक ग्रुप है जिसके ऑर्डर कितना है 30 है। तो आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप मैंने बताया था टो n, मतलब कि टो 30, और टो 30 के प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 6 6 5 30, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5। ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जांपल लेके भी समझाया था शायद आपको। ठीक है, देखिए इनकी पावर देखो क्या है, पावर में 1 1 ऐड कर दे जाओ। इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा 2, इसमें 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 2, इसमें 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो ऑप्शन नंबर आपका 8 हो गया। क्लियर। नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप भी पूछेगा तो भी आप टो n निकालोगे। क्या निकालोगे? टो n। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अच्छा क्वेश्चन है, वो भी मैं आज कराऊंगा आपको। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, उसका करने में मुझे लगता है कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बेस्ड है, कंसेप्ट बेस्ड है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन द मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप, इन द मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप। कैसा ग्रुप है? मल्टीप्लीकेटिव है। क्या क्या एलिमेंट है? 1 है, -1 है, आयोटा है, माइनस आयोटा है। और कह रहा है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। और फिर आपसे पूछा है कि इनवर्स ऑफ आयोटा की पावर क्या होगी, आयोटा की पावर 5 का इनवर्स क्या होगा। तो आपको पता है इनवर्स के लिए प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्या होती है प्रॉपर्टी? आपको पता है कि अगर ए कोई एलिमेंट है, ए इनवर्स बराबर क्या आता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। लेकिन यहां पे बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या है? मल्टीप्लीकेटिव। तो ये क्या हो जाएगा? ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स बराबर ई। लेकिन किसका इनवर्स पूछा है? इस एलिमेंट का। तो ए की जगह एलिमेंट क्या है? आयोटा की पावर 5, और हमें क्या निकालना है? आयोटा की पावर 5 का इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, क्या आ जाएगा? आयोटा की पावर 5 का इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। अब देखो ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? इसमें 1। आपको सिखा रखा है कि मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, एडिशन में 0 होता है। तो ये 1 आ गया, 1 अपॉन आयोटा की पावर 5। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा, आयोटा की पावर 4 होता है 1। ठीक है, 1 अपॉन आयोटा मैंने क्या किया? आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। तो क्या आया? ऊपर आयोटा और नीचे देखो आयोटा, आयोटा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो हमारे पास इनवर्स क्या आ गया? माइनस का आयोटा आया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अब देखो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाता हूं कि उसका कैलकुलेशन बड़ा लेंथी है, लेकिन आप समझोगे तो उसे आसानी से कर सकते हो। आएगा तो ऐसा ही आएगा, इस टाइप का आएगा तो आपको ऐसे ही करना होगा। अभी देखिए, इसे लिख लीजिए। अब
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 होगा ये, ठीक है। लेट जी बी अ ग्रुप सच दैट आइडेंटिटी एलिमेंट ई। एक जी कोई ग्रुप है, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ई है, और कह रहा है लेट ए और बी जो दो एलिमेंट है वो कहां से आ रहे हैं, ग्रुप से आ रहे हैं। सच दैट ए की पावर 5 इक्वल टू ई। हमें एक कंसेप्ट दिया हुआ है, एक कंडीशन दी हुई है कि ए की पावर 5 जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। फिर क्या कह रहा है, ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर कहीं बी स्क्वायर लिखा है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस तरीके से लिख सकता हूं। हमसे ऑर्डर ऑफ बी पूछा है। अब ऑर्डर ऑफ बी निकालने के लिए देखो ये कंडीशन दी हुई है दो, तो मैं इस कंडीशन का यूज करता हूं, क्या है, बी स्क्वायर है ये, ए बी ए इनवर्स। अब मैं देखो यहां एक ही जगह में क्या लाना चाहता हूं, ए की पावर 5। क्यों, क्योंकि यहां आइडेंटिटी बन जाएगा, और आइडेंटिटी का आइडेंटिटी की इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बन जाएगा, तो बी का ऑर्डर आ जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस ए की जगह क्या बन जाए, ए की पावर 5। तो मैं क्या करता हूं, मैं जैसे बी स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर, इसका 2 बार मल्टीप्लाई करता हूं, ए बी ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए बी ए इनवर्स। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि ए इनवर्स मतलब कोई भी एलिमेंट का इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी होता है, ये पता होना चाहिए। ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, ये तो पता है, मैट्रिक्स में बहुत पढ़ा है आपने, ठीक है। तो यहां क्या बचेगा, ए बी और बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब कि ए इनवर्स। ये किसकी वैल्यू आई, B4। मतलब कि हम जैसे कि बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, और इसे सॉल्व कर लो, पहले सॉल्व कर लो। b की पावर 4 a, हमें पता है बी स्क्वायर की वैल्यू फिर से पता है, क्वेश्चन में से क्या रख सकता हूं मैं, ए बी ए इनवर्स, ए बी ए इनवर्स, और ये क्या है, ए इनवर्स। तो देखो यहां से क्या बना, B4 इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये क्या है b, और ये क्या आ गया, a की पावर -2। अब हमने क्या देखा कि जब b स्क्वायर था तब तो पावर थी 1 -1, B4 आया तो पावर क्या हो गई, 2 -2। जब क्या किया मैंने, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अगर अब मैं B4 को B4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पावर 1 बढ़ जाएगी, जैसे 1 से क्या होगी 2, 2 से क्या होगी 3, मतलब कि A3 और B A-3। फिर यहां इसका मतलब क्या है, ये है B8। इसका मतलब मैं अगेन B8 को B8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, a की पावर 4, मतलब कि B8 को B8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहां क्या मिलेगा, A4 B A-4। अभी समझा दूंगा कैसे मिलेगा अगर आप चाहोगे तो। अगर ये कितना आ गया, ये आ गया b की पावर 16। फिर मैंने क्या किया, b की पावर 16 को b की पावर 16 से मल्टीप्लाई किया तो एक पावर फिर बढ़ेगी, a की पावर 5 b a की पावर -5। अब कंसेप्ट अगर समझोगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इस क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत लेंथी है। अभी समझा दूंगा कैसे आया ये। तो यहां देखो b की पावर 32 मिल गया मुझे, a की पावर 5। a की पावर 5 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये क्या है b, और ये क्या है, आइडेंटिटी की इनवर्स, ये आइडेंटिटी इनवर्स बन जाएगा। अब आइडेंटिटी ये 1/e होता है, e को इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे 1 देगा, तो यहां से क्या आ गया, b32 इक्वल टू 1, 1 मतलब 1 का मल्टीप्लाई b से करोगे b आ गया। b को इसके नीचे ले आओ, b32 अपॉन में b इक्वल टू क्या बचा 1, और 1 क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट e होता है भाई, e को 1 से मल्टीप्लाई करोगे e आएगा। अब एक पावर कट गई, मतलब कि b की पावर 32 हमें क्या मिला, आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। इट मींस ऑर्डर ऑफ b कितना आ गया, 32। भाई जो b की पावर होगी वही जो आइडेंटिटी एलिमेंट देगा वही हमारा क्या होगा, 32। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सॉरी 31, ये एक b कट जाएगा ना तो ये 31 आएगा, ये ऑप्शन नंबर ए। इससे इजी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप चाहते हो देखो मैं यहां बता देता हूं, ये b की पावर 4 को b की पावर 4 से मल्टीप्लाई करने पे जैसे b स्क्वायर था, एक पावर थी, b4 बना तो 2 पावर हो गई, b8 बनेगा तो कितनी पावर हो गई 3, b16 बनेगा तो पावर हो गई 4, ऐसी 32 बना तो 5 पावर हो गई। ठीक है, वो आया कैसे, देखो ये कैसे आया। तो मैं b4 को b4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, a स्क्वायर b a-2, फिर इसी का मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर b a की पावर -2। तो देखो ये क्या बन गया, 1 बन गया, तो यहां क्या बचा, a स्क्वायर b का b स्क्वायर से b स्क्वायर a की पावर -2, दिखाई दे रहा होगा आपको। फिर से यहां b स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a b a इनवर्स और a की पावर -2, तो यहां से क्या बन गया, ये a क्यूब, देखो ये a क्यूब बन गया, दिखाई दे रहा है ये, और ये क्या बन गया b, और ये a -3 बन गया। देखो यही बन रहा है, नहीं बन रहा है, यहां पे देखो
तो मैंने आपको ट्रिक बता दी कि जब बी स्क्वायर का बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही एक पावर बढ़ जाएगी, फिर b4 को b4 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर एक पावर बढ़ जाएगी, b4 को b8 को b8 से करेंगे फिर एक पावर बढ़ जाएगी, ऐसे b16 को b16 से करेंगे एक पावर बढ़ जाएगी। तो इसका यही कंसेप्ट क्वेश्चन है, यही कंसेप्ट है, इसके अलावा नहीं है। अब इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, यहां a की पावर 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन बनता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, मिटाएं तो इसे। अब चलते हैं आगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कंसेप्ट बेस्ड है, एकदम रिजल्ट है। आपको याद है तो पता है, नहीं तो गलत करके आओगे, क्योंकि ये सारे रिजल्ट एक प्रॉपर्टी बेस्ड मैंने आपको करा रखे हैं, सारे वन लाइनर हैं। कैसे कि लेट जी बी अ ग्रुप सच दैट ऑर्डर जी इज 13। वो कह रहा है जी कोई ग्रुप है और उसका जो ऑर्डर है वो क्या है 13। तो वो पूछ रहा है कि जो जी ग्रुप होगा वो साइक्लिक ग्रुप होगा कि अबेलियन होगा, क्या वो दोनों होगा या दोनों में से कोई नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए कोई ग्रुप है, क्या है, ग्रुप है, और ग्रुप का जो ऑर्डर है वो क्या है, प्राइम है। क्या है, प्राइम है, और प्राइम है तो वो क्या होगा, हमेशा साइक्लिक होगा। आपको मैंने एक थ्योरम लिखवाई थी, एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज साइक्लिक। हर प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है, और जो साइक्लिक होता है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। वो क्या कहते हैं कि ये क्या होता है, अबेलियन होता है। अगर वो साइक्लिक है तो अबेलियन भी होगा। तो इसका मतलब ये साइक्लिक भी है, ये प्राइम ऑर्डर है, और प्राइम ऑर्डर मतलब ये 13 क्या होता है, प्राइम होता है। 13 कैसा नंबर है, प्राइम ही तो है। तो ऑर्डर का जो ग्रुप का ऑर्डर है वो कैसा हो गया, प्राइम, और प्राइम है तो साइक्लिक होगा, और साइक्लिक है तो वो कैसा होगा, अबेलियन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बताइए समझ में आया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एनी ग्रुप द नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सब ग्रुप। जैसे आपने सेट में पढ़ा होगा इम्प्रॉपर सेट और प्रॉपर सेट, तो जो एलिमेंट पहला होता था और लास्ट का होता था वो क्या कहलाता, आइडेंटिटी वाला, और जो लास्ट वाला वो क्या कहलाते थे, इम्प्रॉपर, और उनसे जो बचे हुए एलिमेंट होते थे वो क्या कहलाते थे, प्रॉपर। तो ऐसे ही ग्रुप में होता है कि कोई ग्रुप है उसमें कोई इम्प्रॉपर सब ग्रुप आपसे पूछे तो वो क्या होते हैं, जो आइडेंटिटी मतलब कि पहला वाला जो एलिमेंट होगा और जो ग्रुप इटसेल्फ होगा वो क्या होगा, वो दो सब ग्रुप इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर सब ग्रुप इटसेल्फ। ठीक है, एक तो आइडेंटिटी, एक ग्रुप इटसेल्फ, वो क्या होते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं, और इनके अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रॉपर कहलाएंगे। एक बात ध्यान और रखना, क्या ध्यान रखनी है कि जो इम्प्रॉपर होता है उसको हम ट्रिवियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन, पढ़ा होगा आपने। और जो इम्प्रॉपर प्रॉपर होगा, जो प्रॉपर होगा उसको हम क्या कहते हैं, नॉन ट्रिवियल। प्रॉपर जो आएगा नॉन ट्रिवियल। तो कई बार ये ऐसे भी पूछा गया है क्वेश्चन कि इन एनी ग्रुप द नंबर ऑफ ट्रिवियल सब ग्रुप इज, कितने होते हैं, दो। तो एक तो होता है आइडेंटिटी, एक ग्रुप इटसेल्फ होता है, तो आपका ए ऑप्शन राइट होगा। और अगर प्रॉपर पूछता है तो इन दोनों को छोड़ के जितने एलिमेंट बचेंगे वो पूछेगा। तो प्रॉपर इसलिए पूछता नहीं है, ज्यादातर आपसे क्या पूछता है, इम्प्रॉपर या ट्रिवियल। ठीक है, क्योंकि इसके दो होते हैं, और अगर इम्प्रॉपर निकालने तो वो हमें काउंट करने पड़ेंगे, निकाल के देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है कि ये टॉप 10 सीरीज आपको टॉप ही लग रही होगी। आशा करता हूं बहुत बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा रहा हूं और समझ में आ रहा होगा। और समझ में आता है तो एक ही रहता है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को सब्सक्राइब किया करें, और वीडियो को शेयर जरूर किया करें, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन आप ही हो। आप जितना ज्यादा शेयर करोगे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे बेहतर कंसेप्ट। तो पसंद आई है तो वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर इससे रिलेटेड आपको मॉडर्न अलजेब्रा में कुछ पढ़ना है तो जरूर बताइएगा, वो भी हम बेहतर तरीके से नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो कमेंट करके जरूर बताया करें कि वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजा करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।